आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करने की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा निकलता है एक्स ऑन वाई से या फिर वाई ऑन एक्स से। अगर हम एक्स ऑन वाई की अगर बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा है एक्स माइनस एक्स मी इक्वल्स, ये जो आपको आर दिख रहा है वो आपका कोरिलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वाई माइनस वाई मी। अगर हम बात करते हैं वाई ऑन एक्स से अगर हम निकालने की तो वो है वाई माइनस वाई मी इक्वल्स आर, आपको कोरिलेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्स माइनस एक्स मी। रिग्रेशन कैसे ज्ञात किया जाता है तो हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द डिमांड ऑफ तुलसी प्रोडक्ट इन बॉम्बे एक्स इज 100 देन फाइंड आउट द डिमांड ऑफ तुलसी प्रोडक्ट इन कोलकाता वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज डिमांड इन बॉम्बे एक्स में आपको दिया हुआ है 40, एवरेज डिमांड इन कोलकाता वाई में आपको दिया हुआ है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉम्बे यानी कि स्टैंडर्ड एक्स आपको दिया हुआ है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोलकाता स्टैंडर्ड डेविएशन y आपको दिया हुआ है 5, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r आपको दिया हुआ है 0.9। तो हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है the regression equation y on x will be used to calculate the probable demand of तुलसी product in कोलकाता X। अब जो हमारा फॉर्मूला है हम उसको वो रखेंगे जो अभी हमने आपको बताया था y ऑन x याद करने का। y माइनस वाई मी r आपको दिया हुआ है कोरिलेशन का साइन स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x x माइनस एक्स मी। पुट कर लेते हैं वैल्यू बाय पुटिंग the value y माइनस y में आपको दिया हुआ था 45 इक्वल्स कोरिलेशन यानी कि r वो था आपका 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन y जो कि आपके पास था 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन x जो आपके पास था 4, x माइनस एक्स मी जो कि आपका था 40। y माइनस 45 बराबर अगर हम इनको सॉल्व करते हैं 3.5 0.9 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करते तो हमारा निकल कर आता है 0.787 x माइनस 40।
y माइनस 45 इक्वल्स 0.787 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.787x हो जाएगा। 0.7x को 40 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 31.480 आपका निकल कर आएगा। y इक्वल्स आपको 0.787x आपको दे रखा है, माइनस 31.480 भी आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको माइनस में आपको 45 दे रखा है, तो हम इस साइड लेकर आएंगे तो वो आपका प्लस में चेंज हो जाएगा 45। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप y की वैल्यू निकालें, जैसे निकाल रहे हैं, आपको 0.787 दे रखा है x माइनस, यहाँ हमेशा ध्यान रखना आपको यहाँ पे दो चीज़ साइन दिए हुए हैं, एक माइनस का एक प्लस का। हमेशा ध्यान रखना माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है। यहाँ पे आपको 45 जो कि आपका प्लस का साइन है सबसे बड़ा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे तो माइनस पर साइन आपका किसका रह जाएगा, प्लस का। 45 में से 31.480 अगर हम लेस करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 13.520। इतना आपने निकाल लिया। अब आपने क्वेश्चन में देखा होगा आपको x की जो वैल्यू है वो आपको 100 दी हुई है, उसके बेस पर आप y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे हम, इफ़ x इज़ 100 देन y इक्वल्स 0.787 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको इधर x की वैल्यू आपको ऑलरेडी 100 दे रखी है, प्लस करेंगे 13.520। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 78.700। उसमें हम प्लस करेंगे 13.520, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 92.220 और या फिर 92। Thank you.